नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस नौकरी की जानकारी आप लोगों को देने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि मैं YouTube पर 2016 से हूं और YouTube पर आप लोगों को ITI से रिलेटेड उस टाइम पर इंफॉर्मेशन मिलती भी नहीं होगी हमारे चैनल के अलावा। 2016 से ही मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई है कि अप्रेंटिस जरूर करें। अप्रेंटिस कभी भी आप लोगों की व्यर्थ नहीं जाती है, कहीं ना कहीं आप लोगों को उसका आउटपुट मिलता है। और आप में से कई बच्चे जब समय बीतता गया तो मुझे उल्टा बोलने लग गए, क्यों बच्चों को अप्रेंटिस करवा रहे हो, या अप्रेंटिस करने के बाद बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तो वो बर्बाद नहीं था, उस अप्रेंटिस करने के बाद आप लोगों को जो लाभ मिलते हैं वो लाभ आप लोगों को आज पता चल जाएगा। BHEL में धमाकेदार नौकरियां आई है और जो फिटर को छोड़ दो, मशीनिस्ट और टनर, दो ऐसी ट्रेड जिनकी कभी भी वैकेंसीज ज़्यादा नहीं आती थी, उनकी ट्रेड की वैकेंसीज आप लोगों के लिए आ गई है। मैं BHEL का आप लोगों को पूरा ज्ञान दूंगा कि क्या आप लोगों के लिए दे रखा है। ऑफिशियल साइट पे पूरी अपडेट आ गई है। 16 तारीख से इसका फॉर्म आप लोगों का चालू होगा। डिपार्टमेंट ने आप लोगों को जानकारी दे दी है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट करके मैं दिखा भी दूंगा। एक चीज़ और, सिर्फ इस वीडियो में कोर्स बेच कर नहीं जाऊंगा। सिर्फ मेरा मकसद कोर्स बेचने का नहीं, और मैं हर चीज़ का कोर्स आप लोगों के लिए लेकर भी नहीं आता। जब मुझे लगता है कि मेरा कंटेंट किसी एग्ज़ाम को क्रैक करवा सकता है, एक अच्छा स्कोर आप लोगों को दिलवा सकता है, वही कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। जिसमें से नंबर 1 हिट लिस्ट पे आता है DRDO में 100 रुपये में बच्चों के एग्ज़ाम क्रैक करवाए हैं, वो मैं जानता हूँ कैसे। BHEL में भी यही टारगेट है। जो बच्चा भरोसा करेगा BHEL में, उसको सफलता दिलवाने का यहाँ पर वादा करता हूँ। जो मेरे कहे पर चलेगा और मेरी बातों को मानेगा, और कंटेंट आपको ऐसा प्रोवाइड करूँगा BHEL का कि वो आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। तो ये जो है आप लोग जानकारी प्राप्त करें, बहुत शानदार मौका है। जो ITI वाले बच्चे हैं भाई, वीडियो को यहीं कहीं छोड़ दो, क्योंकि ITI के साथ आप लोगों को NAC चाहिए, यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने अप्रेंटिस नहीं करी तो आप लोग इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते। अप्रेंटिस चाहे आपने प्राइवेट से की हो, चाहे आपने सरकारी से की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी विभाग से की हो, आपको मौका विभाग ने दिया है अप्लाई करने का। एक चीज़ और जिसकी वजह से बच्चे परेशान होंगे, हमारे प्यारे छात्र SCVT वाले छात्र, तो भाई देखो, डिपार्टमेंट ने NTC लिख दिया है वहाँ पर, और NTC के साथ साथ स्लैश करके ITI भी डाला है। तो पॉसिबिलिटी तो यही है कि मौका नहीं देगा BHEL। जो हमारे SCVT वाले भाई हैं, स्टिल एक बार आप लोगों के कहने पर मैं BHEL में RTI अभी आज ही डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि एक्चुअल में SCVT एलिजिबल है या नहीं है। नोटिफिकेशन के अनुसार तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। मेरी वेबसाइट विजिट करना आप, ULTRA अल्ट्रा ITI, ठीक है। ये वेबसाइट है मेरी, गूगल पे डाल देना अल्ट्रा ITI, आपको ये नोटिस, वेबसाइट सब कुछ मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है। मैं कलर चेंज कर लूँ पेन का। डिटेल एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट ने दिया है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद जो है न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट, जो अभी 4-5 दिन पहले बहुत ज़्यादा वायरल आप लोगों के लिए हो रहा था। जो आप लोगों का कंपनसेट, जो कंसिडरेशन है, किसको कंपनसेशन दिया जाएगा, ये उसका है। एक चीज़ और, ये वीडियो लंबी होगी तो वीडियो पूरी देखना जो एलिजिबल है। BHEL मेडिकल एग्जामिनेशन के कुछ रूल्स हैं, ये आपका होना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। FAQs, मैंने लास्ट स्लाइड में FAQs भी आप लोगों के लिए लगा दिए, ताकि इसके बारे में भी आपको पता चल सके। FAQs मतलब होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन 16 तारीख से आपका चालू हो जाएगा, इसी 16 से। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, परफॉर्मा, इसकी रिक्वायरमेंट आप लोगों को नहीं है, ओनली NAC आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो लगेगा। एग्जाम का पैटर्न ये भी आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा, और लास्ट में जो है BHEL आर्टिसन सिलेबस, यानी कि जो पोस्ट है जिसके लिए आप लोगों का फॉर्म निकला है, उसका सिलेबस डिपार्टमेंट ने भरपूर तरीके से आप लोगों को दे दिया, और सिलेबस के अनुसार हमने आपको कंटेंट दे दिया है। अब हमने एक काम आप लोगों के लिए और किया है, 16 तारीख तक, इसी 16 तारीख तक, ठीक है, आप लोगों के लिए BHEL के कंटेंट पे 50% डिस्काउंट रखा है। जो बच्चा अभी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करके कंटेंट को लेगा, उसको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड कौन सा अप्लाई करना है मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। इतना प्रॉमिस है। 120 नंबर का पेपर है,
80 नंबर आप लोगों को दिलवाने की गारंटी देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को मेहनत करने पड़ेगी और सिलेबस के वाइज आपको कंटेंट दूंगा। कैसे है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जैसे आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, ये ऑल कोर्स वाला जो पार्ट है ना, इसमें चले जाना। इस पे जैसे क्लिक करोगे, आपके पास ट्रेड वाइज फिटर, टनर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, उसके बाद फाउंड्री मैन, जो जो ट्रेड है, ठीक है, वो सबका कंटेंट आपको मिल जाएगा सिलेबस के अनुसार। सिलेबस में जो बोला डिपार्टमेंट ने ट्रेड भरपूर आपको ट्रेड दे रखा है। ऐसे ऐसे एमसीक्यूज दे रखे हैं जो बीएचईएल में पहले आ चुके हैं और आने की संभावना है। क्वेश्चंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैंड रिटन नोट्स आपको दे दिए, इसके हैंड रिटन नोट्स आपको दे दिए ताकि एग्जाम में आपको सफलता मिले। वर्कशॉप कैलकुलेशन आपको दे दिया ताकि एग्जाम में आपको अच्छा करने का मौका मिले। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ ये टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इसका भी आपको रीजनिंग का कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूं और इसके अलावा ऐसे ऐसे एमसीक्यूज आपको दूंगा जो एग्जाम में आप लोगों को भरपूर मदद करने वाले हैं। ये कूपन कोड है BHEL 50, ये आप अप्लाई कर लेना ताकि आप लोगों को जो भी कोर्स की फीस दिखाई दे रही है उसका 50% आपको मिल जाएगा। 1000 का है वो 500 का हो जाएगा, 500 का है वो 250 का आ जाएगा। तो आप जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऑल कोर्सेज पे पहली स्लाइड है, इस पे क्लिक करके अंदर जाओगे तो पूरा कंटेंट दिख जाएगा और सिलेबस वाइज कंटेंट है। 120 नंबर का आपका पेपर है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज का ध्यान रखना और पूरा नोटिफिकेशन समझेंगे, एक एक चीज आपको यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अलग अलग यूनिट में BHEL की आप लोगों के लिए नौकरियां निकली है और जो यूनिट है, यूनिट के अनुसार ही आप लोगों के लिए वैकेंसीज है। एक से ज्यादा यूनिट के लिए क्या है क्या नहीं है वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको पता चलेगी। आगे बढ़ने से पहले आर्टिसन का मतलब आपको पता होना चाहिए। भैया जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वही नहीं पता तो क्या फायदा। आर्टिसन का मतलब होता है स्किल्ड वर्कर, जो हाथों से जो है हुनर अपना दिखाता है, हाथों से जो है कुछ कार्य करता है, अपनी स्किल को लगाकर उस कार्य को कंप्लीट करता है, उसे आर्टिसन बोला जाता है। ठीक है, तो यही आप नॉर्मली आप समझ सकते हैं। बढ़ते आगे, ये वैकेंसीज का ब्यौरा है। बहुत मतलब दिल खुश हो गया ये ट्रेड को देखकर, टनर की, और आप लोगों की जो है यहाँ पर मशीनिस्ट की ट्रेड को देखकर। ये जो है यहाँ पर आप लोगों का आप देख सकते हैं इसमें कितनी पोस्ट है और इसमें कितनी पोस्ट है, दिल खुश कर दिया। ठीक है, और बाकी यहाँ पर फिटर है, वेल्डर है, टनर है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फाउंड्री मैन। ये फाउंड्री मैन की ट्रेड के लिए भी 4 वैकेंसी है, लेकिन वो CFFP में है। ठीक है, ये यूनिट्स हैं, इसके अनुसार ही आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। जब फॉर्म आएगा वो उसकी गारंटी मेरी है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और कंटेंट में मैंने यहाँ पर वेल्डर नहीं लिखा। ठीक है, वेल्डर का कंटेंट भी अवेलेबल है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये वैकेंसीज का ब्यौरा है, अलग अलग यूनिट में आपको जाके जो है अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट बोल रहा है कि एग्जाम सितंबर में आपका होने की संभावना है। तो यहाँ पर जो है मिड सितंबर में, टेंटेटिव है तो ध्यान रखना, सितंबर में करवा देगा आप लोगों का डिपार्टमेंट ये जो है एग्जाम। और एक चीज और बोली है कि 20 साल मिनिमम सर्विस आपको देने पड़ेगी। 20 साल से पहले इस विभाग को आप लोग छोड़ नहीं सकते, अदरवाइज जो बॉन्ड की कंडीशंस होती है वो डिपार्टमेंट आपको बता देगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं अपनी एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बतानी है, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में भाई देखो, 10th पास आपको चाहिए, साथ में, ठीक है, 10th पास, ITI आपको चाहिए और साथ में आपका अप्रेंटिस कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि NSC आपका कंप्लीट होना चाहिए। और यहां पर 60% मार्क्स वो जनरल और OBC के लिए रखे, 50% मार्क्स जो है यहां पर SC ST के लिए रखे। किसमें? NTC में एंड NSC में। 10th में अगर 43 भी है, 33 भी है, वो भी चल जाएगा, लेकिन NTC और NSC में आपके ये मार्क्स होने चाहिए एज पर योर कैटेगरी। और जो एज का क्राइटेरिया 1 जुलाई 2025 के बेस पे आपका फुलफिल किया जा रहा है, जिसमें जनरल EWS की 27 साल एज है, OBC के लिए यहाँ पर 30 साल एज है, SC ST के लिए 32 साल है। जो सेंट्रल लेवल का जो एज रिलैक्सेशन होता है वो आपको दिया है। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला है डिजायरेबल नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज फॉर तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये डिजायरेबल है। एक चीज और, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इसमें लैंग्वेज 3 चूज करने का आपको मौका देगा डिपार्टमेंट। एक हिंदी, एक इंग्लिश। पेपर का जो मतलब आपका पेपर होगा ना, उसमें
हिंदी इंग्लिश, और एक आप लोगों का जो है रीजनल लैंग्वेज जिसमें आप पेपर देना चाहते हैं। तो वो डिपार्टमेंट ने आप लोगों के लिए फैसिलिटी यहाँ पर रखी है। बहुत अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन को डिपार्टमेंट ने एलैबोरेट करके आपको दिया है। तो ये जो है आपका एज रिलैक्सेशन है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद सैलरी, पे स्केल देखोगे बहुत अच्छा लगेगा, दिल खुश हो जाएगा आपका पे स्केल देख के। देख रहे हो पे स्केल है ग्रुप डी से ज़्यादा, ग्रुप डी से भी ज़्यादा पे स्केल आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये चीज़ें प्लस अदर अलाउंसेस जो आपको मिलेंगे वो BHEL के अदर होते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, भाई देखो सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल भाषा में बताऊं, रिटर्न होगा, स्किल टेस्ट होगा, और तीसरा मेडिकल आप लोगों का। मेडिकल बहुत डिफिकल्ट इसमें नहीं होता है, नॉर्मली मेडिकल में आपका सिलेक्शन हो जाता है, बट यू शुड हैव फिट एंड फाइन, ठीक है। और 1:5 के रेशो में ये आगे आप लोगों को बुलाएंगे। बाकी बस इतना समझो, रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट, पूरा सिलेबस डिपार्टमेंट ने आप लोगों को इलेबोरेट करके दे दिया है, आप लोग देख लेना। ये आप देख सकते हैं जिसमें आप लोगों का यहाँ पर BHEL एग्जामिनेशन, आर्टिसन की पोस्ट 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर जो 4 ऑप्शन जो होते हैं वो आपको मिलेंगे। उसके बाद पेपर देखो, इफ देर इज एनी वेरिएशन बिटवीन द इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन ऑफ अ क्वेश्चन, द वर्जन इज टू बी ट्रीटेड एज ऑथेंटिक। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 120 क्वेश्चन विल कंप्राइज फॉलोइंग। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। 90 मिनट आपको दिए जाएंगे 120 क्वेश्चन करने के लिए, और ये आपका आएगा ट्रेड, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन और क्वेश्चन ऑन टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ये सब आपको हमारे कंटेंट में मिल जाएगा 50% डिस्काउंट पे। 16 तारीख तक डिस्काउंट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया एप्लीकेशन का, कोड आप अप्लाई करें ना, BHEL 50, ठीक है। और यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, 1/4 का क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। स्किल टेस्ट के लिए बोला है डिपार्टमेंट ने, स्किल टेस्ट आपका लेगा, फिर उसके बाद आपका आएगा मेडिकल का प्रोसेस। और अब एक चीज और आप देख लेना पूरे यूट्यूब पर, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये कहीं पर भी आपको पता नहीं चलेगा। और ना सरकार, आपका ITI इंस्टीट्यूट, आपके अप्रेंटिस का इंस्टीट्यूट, सब आप लोगों से ये चीज छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं, कोई रीजन नहीं पता इसके पीछे। अब ये क्या है कि प्रेफरेंस इज गिवन फॉर बेस्ट अप्रेंटिस, रनर अप अप्रेंटिस एट ऑल इंडिया स्किल कॉम्पिटिशन कंडक्टेड by the DG, ठीक है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। These candidates who are selected as best apprentice और रनर अप अप्रेंटिस, इनको क्या होगा, इनको एग्जाम नहीं देना, इनको डायरेक्टली डिपार्टमेंट स्किल टेस्ट के लिए बुलाएगा और इनका सिलेक्शन करेगा। अब ये होता क्या है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे, क्या बोल रहा हूं मैं, वर्ल्ड वाइड लेवल पे ना एक आप लोगों का कंपटीशन होता है, ये अप्रेंटिस वाले बच्चों का कंपटीशन होता है, जिसके बारे में बताते नहीं है आप लोगों को। ये तो बस ऐसे ही जैसा चल रहा है वैसे चलने देते। एक वर्ल्ड वाइज आप लोगों का अप्रेंटिस का कंपटीशन होता है, जिसमें जो बच्चा रनर अप आता है या फिर जो है विन करता है, उसको बहुत अवसर आगे मिलते हैं। तो अपने अप्रेंटिस एस्टेब्लिशमेंट से पूछना कि इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए, नहीं तो मैं वीडियो बनाकर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपने AITT में 100 में से 100 नंबर आप ले आए तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है एक ऑल ओवर इंडिया के अलावा वर्ल्ड वाइड आप लोगों का जो है यहाँ पर एक कंपटीशन होता है स्किल का, जिसमें आप लोगों को अपना हुनर दिखाना पड़ता है। और कंपटीशन टीम होती है पूरी, अकेला नहीं होता, पूरी टीम के साथ आपको जाना पड़ता है और उस कंपटीशन में आप भाग लेते हैं, रनर अप बनते हैं या फिर विन करते हैं, तो ऐसे बेनिफिट आपको मिलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक थोड़ा सा मुझे बुरा लगा फीस के बारे में। यार फीस क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को जो UR है, EWS है, OBC है, 600 रुपये मांग रहे हैं। जो हमारे प्रोसेसिंग फी है वो 400 रुपये, यानी टोटल मिला के 1072 रुपये। लेकिन जो बच्चा SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन है उनको कुछ फी नहीं देनी, लेकिन 400 प्लस GST आपको देना है, तो 472 रुपये आपके कटेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। बाकी अगर आप अदर मोड से पेमेंट करते हैं, हो सकता है फी चार्जेस के अलावा कुछ अदर चार्जेस भी आपको देखने को मिले। फॉर्म इसका 16 तारीख से आपका चालू होगा सुबह 10 बजे से 12 अगस्त तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी डिपार्टमेंट में डिपेंड करता है कि आगे डेट आपकी बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले से अपने फॉर्म को जो भी है उसे फिल करके रखना। ये कुछ FAQs हैं जो आपको FAQs पढ़ने चाहिए। देखो ये बोल रहा है कि आई हैव डन ITI इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड एंड ऑल्सो डन इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड, आई एम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बोथ द पोजीशन। ठीक है, जैसे आई हैव डन ITI वेल्डर ट्रेड एंड ऑल्सो डन ITI इन फिटर ट्रेड, आई एम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बोथ द पोजीशन। तो ये बोल रहा है
The requirement of BHEL position is specific as per the qualification mentioned in the detailed advertisement. In such case, candidate may be eligible to apply for both the positions. However, the candidate must carefully choose to apply to manufacturing unit of their preference against vacancies available in their respective trade, as candidate can apply against vacancies one unit and one trade. यानी एक यूनिट में आप एक ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास दो ट्रेड है तो आपको अलग अलग यूनिट से अप्लाई करना पड़ेगा। आशा करता हूं कि ये चीज आप समझ गए होंगे। एक यूनिट में आप दो ट्रेड से अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास दो ट्रेड है, तीन ट्रेड है, आपको अलग अलग जो है यूनिट से अप्लाई करना पड़ेगा। आशा करता हूं ये आप समझ गए होंगे। आई हैव कंप्लीटेड माय अप्रेंटिसशिप। एक चीज और, ये अपीयरिंग वालों को भी मौका दे रहे हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि मैं अभी अपीयरिंग हूँ, मेरी अप्रेंटिस अभी कंप्लीट नहीं है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो ये बोल रहा है, देखो पढ़ो, आई हैव कंप्लीटेड माय अप्रेंटिस एंड द अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इज येट टू बी रिसीव। यानी अप्रेंटिस कंप्लीट हो गई लेकिन सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो। तो डिपार्टमेंट बोल रहा है कि 1 अक्टूबर 2025 से पहले 2025 तक हमारा जो है यहाँ पर जो भी है वो प्रोसेस चलेगा और आपको इस डेट तक अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये चीज आपके सामने है कि डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर मौका दे रहा है उनको भी जिनके अप्रेंटिस सर्टिफिकेट अभी जनरेट नहीं हुए या अप्रेंटिस अभी फुल्ली कंप्लीट नहीं हुई है। उसके बाद आई हैव स्टडी डिप्लोमा इंजीनियरिंग। डिप्लोमा वालों को यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट ने मौका नहीं दिया है। और अगर आपकी ITI कर रखी है, आपने NAC किया, उसके बाद डिप्लोमा किया है, सो यू आर एलिजिबल। ये मत समझना कि आप एलिजिबल नहीं है, आप एलिजिबल हो, बस आपके पास वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होने चाहिए। ठीक है, आशा करता हूं कि दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे और कंटेंट पे भरोसा कीजिए। इतना वादा है कि जैसे DRDO में हजारों बच्चों को सफलता दिलाई थी, उसी तरीके से BHEL में आपको सफलता दिलाऊंगा। एक ट्रेड और ऐड कर लेना यहाँ पर, वेल्डर। ठीक है, वेल्डर का मैं लिखना भूल गया लेकिन कंटेंट उसका मैंने डाल दिया। ठीक है, अवेलेबल है 50% डिस्काउंट पे अभी आपको मिल रहा है। कोड अप्लाई कर लेना BHEL। जैसी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे इस पे जाना और अंदर आपको कोड दिख जाएंगे, कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन दिख जाएगा। जब बाय पे क्लिक करोगे, बस भाई ये जानकारी थी। बहुत ही शानदार मौका है भाई, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, ऐसे मौके छोड़ने नहीं है। 7-8 सालों बाद आपके लिए मौका आया है तो इस मौके का आप लोगों को भरपूर फायदा उठाना है। कोई सवाल है, कोई परेशानी है, कोई डाउट आ रहा है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, जाइए सवाल मेंशन कीजिए, उसका जवाब आपको हमारे चैनल पर जरूर मिलेगा। धन्यवाद।